नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है बिहार चुनाव का। या बिहार चुनाव का वोटिंग तो हो गया है, सर्वे भी आ गए हैं और रिजल्ट भी अब आ जाएगा। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े यही हो रहे हैं कि जिस तरह से सर्वे आए हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हुए हैं, उसको देखते हुए क्या कहा जा सकता है। बदलाव तो नहीं हो रही है, ये तो पक्का है, लेकिन बीजेपी अब प्लस जो है 110 से 120 से 130 140 तक दिखाया जा रहा है। और वही महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हें जो है 100 के अंदर सिमट जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। 101 सीट बीजेपी लड़ी थी, 101 सीट नीतीश कुमार लड़े थे, और अदर में भी प्रशांत किशोर है, बाकी लोग हैं। प्रशांत किशोर को तो अदर नहीं कह सकते, उन्होंने सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। लेकिन यहाँ पर बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या ये रिजल्ट देखकर हम कह सकते हैं कि जातिवादी रिजल्ट है या विकास की रिजल्ट है? दोनों मायने रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जिस तरह जातिवाद चलती है, जिस तरह से जातिवाद के ऊपर वोटिंग होती है, उसको देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि इस बार जिस तरह से 65% 67% जो वोटिंग हुई है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जातिवाद का तो कमी दिख रहा है। हाँ, लोग विकास के नाम पर अगर वोट दिए हैं और एनडीए को इतना एग्जिट पोल में अगर बढ़त मिल रही है, तो इसका मतलब विकास के नाम पर भी बिहार जो है वोटिंग कर सकती है। ये इस बार का अगर रिजल्ट इस तरह आया तो हम समझ सकते हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या बिहार में कुछ और गणित हो सकता है 14 तारीख के बाद। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने अनुभव के हिसाब से बताइए कि बिहार का जिस तरह से परसेंट हुआ है, उसको देखते हुए ये एग्जिट पोल कितना सही है और कितना गलत भी हो सकता है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, बिहार चुनाव जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वहाँ पर एसआईआर लागू किया गया था, काफ़ी गामागमी हुई थी। विपक्ष कह रहे थे कि हमारे वोटर जो थे उनको निकाला जा रहा है, यहाँ तक के इल्जाम लगा दिया गया कि जानबूझ के सब किया जा रहा है। इसके बाद भी इतना अच्छा वोटिंग जो हुआ है, इसका परिणाम क्या मानते हैं? आपने सही कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष बड़ी, उसकी भूमिका जो है बहुत ही प्रखर रही और वो हावी भी होता दिखा जी। लेकिन धीरे धीरे वो हवा जो है थोड़ी ठंडी होती गई। लेकिन जो बिहार का चुनाव, आपने जैसे कहा ना जातिवाद, देखिए जातिवाद की गर्त से अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे, इवन महाराष्ट्र में भी आप देखते होंगे कि जातिवाद बहुत गहरे तक है। चाहे वो मराठा ले लीजिए, ओबीसी लीजिए, बाकी जातियों का ले लीजिए, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश खासकर जो है अभी भी जातिवाद के गर्त से नहीं निकला है। अभी भी जाति के आधार पर वोटिंग वहाँ होती है। और जाति के आधार पर आपको बता दें, जाति के आधार पर वोटिंग इसलिए होती है कि सभी दलों ने जाति वर्ग को ध्यान में रखकर ही अपने उम्मीदवार उतारे। चाहे बाहुबली को उतारा हो, चाहे साधारण, चाहे अलग अलग जातियों के लोगों का। वहाँ बीजेपी ने देखिए पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को लगा दिया। मोहन यादव को करने के लिए लगा दिया। हिंदुत्व का चेहरा इधर फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी ने भी प्रचार किया। योगी जी तो मुख्य प्रचारक ही रहे, मुख्य चेहरा रहे। लेकिन जो बिहार का जो इलेक्शन है ना सर, शुरू में तो ऐसा लगा कि थोड़ा बदलाव की बयार जो है बह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ही, आप देखिए, चाहे तेजस्वी यादव रहे हों, चाहे मुख्य रूप से जो 3 साल पैदल घूम रहे थे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके प्रशांत किशोर रहे, उनका हमला जो था कमजोर साबित करने को लेकर मुख्यमंत्री पर ही था, जो बिहार के मुख्य। लेकिन आप देखिए, इसी से देखिए कि इस संघर्षों से कह लीजिए या इनके हमलों से बचते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर हीरो साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का जो ये लास्ट में उन्होंने लाडली बहना जिस तरह से योजना यहाँ चली, जो महिलाओं ने 68% वोटिंग हुई है, और उसमें महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो ये जो ट्रेंड दिखा है ना, इससे एग्जिट पोल को भी हैरान करने वाला एग्जिट पोल है। अब 150 तक की बात की जा रही है, हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अगर महिलाओं का, ये पहले लग रहा था कि जन स्वराज पार्टी के जो पीके प्रशांत किशोर हैं, ये अगर 10 से 12-15% तक वोट लेने में कामयाब होते हैं तो ये मामला जो है उल्टा पड़ सकता है। अगर इनके 15% वोट जो है कंसोलिडेटेड अगर पड़ते हैं ढंग से, तो ये जो है
नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि वो अगड़ी जाति का उनको कहा जा रहा था। देखिए फिर उसी जाति पर आ गया, क्योंकि अगड़ी जाति के हैं तो उन्होंने, और दोनों ने मिलकर ही जो है नीतीश कुमार पर हमला, बीजेपी पीछे रह गई है। मुख्य जो है टारगेटेड जो है वो नीतीश कुमार है। बीजेपी चाहती भी थी कि नीतीश कुमार टारगेट बने ताकि उनका कुछ कमजोरी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार फिर से आप देख लीजिए, नीतीश कुमार भले 30 से 35 सीटें ही आए, लेकिन अब दिखा रहा है कि पिछली बार से नीतीश कुमार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचिए 20 में एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार पे लागू नहीं होती, तो सोचिए कि बिहार का जो ताज है ना, वो ऐसे लगता है कि नीतीश कुमार जी के लिए आरक्षित हो गया है पिछले लगातार। अब ये जो है सेंट्रल का जो नीतीश कुमार का दूसरे सबसे बड़े सहयोगी हैं एनडीए में, मोदी सरकार के में, तो उनके सबसे, आप पीडीपी के बाद देखिए इनकी ही पार्टी है जेडीयू, एक जिसके 12 से 12 सांसद हैं, और उन्होंने जो अल्पमत की सरकार ही कही जाएगी, पूरी बीजेपी को तो पूरा बहुमत मिला नहीं है। तो जो देखा जा रहा है ना, इसमें यह है कि 140 से 150 सीटें जो है ये एनडीए को मिल सकती हैं। मैं यहाँ तेजस्वी यादव को कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की, उसको 70 से 80 सीटें अगर वो लाने में काम, लेकिन कांग्रेस फिर से वहां कमजोर साबित हुई है। इवन कहा जाए तो राहुल गांधी जी ने शुरुआत बहुत, राहुल गांधी का एक है, राहुल गांधी शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, चर्चा में भी आते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स आते आते जो कहा आपने वो भाग जाते हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनकी, और इवन 200 सभाएं तेजस्वी यादव ने की हैं, 200 सभाएं पूरे बिहार के इस चुनाव में, और राहुल गांधी ने 20 सभाएं की है केवल। आप विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं, इतना बड़ा उनका ये है कुनबा है, और आप वो 50 सभाएं तो कर सकते थे। हेलीकॉप्टर से सभाएं कर रहे हैं, एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 सभाएं तेजस्वी यादव ने की हैं, 50 सभाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, इवन प्रधानमंत्री की भी 15-16 सभाएं हो गई, और उनके जो बाकी के नेता हैं उनकी तो गिनती नहीं है। तो यहां फिर से वो इसलिए फ्लॉप साबित हुए हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाए हैं, और आपस में जो महागठबंधन का जो टकराव रहा है, कई सीटों पर तो बाद में उम्मीदवारी घोषित नहीं हो पाए, और हुए तो उनमें आपस में बन नहीं पाई, तो समस्याएं यहाँ पर जो वोटिंग की बात करें, जिस तरह से बड़े पैमाने पर हुई है जी, तो क्या लगता है ये वोटिंग बदलाव की है, वोटिंग जाति पे है, वोटिंग विकास पे? अब इसको नहीं, देखिए वोटिंग का जो देखिए वोटिंग निश्चित रूप से ज्यादा हुई है। इसका एक कारण तो देखिए, जैसे महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपए डायरेक्ट वो दिए, महिलाएं जो है ना वो उनको देंगी, महिलाएं इस दिशा में ईमानदार हुई, यही चीज महाराष्ट्र में हुआ है, यही चीज मध्य प्रदेश में हुई। उसी आधार पर एग्जिट पोल भी अंदाज लगा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो प्रतिफल देने वाला काम करती हैं, तो उन्होंने अगर उन्होंने दिया है पुरस्कार तो वो प्रतिफल उसका देंगी। लेकिन इसमें जो जन स्वराज पार्टी के हैं मुखिया प्रशांत किशोर, उनकी भूमिका अव्वल और हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आते आते उनको थोड़े से उनके जो गठबंधन के उनके उम्मीदवार थे उनका चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाया। कुछ एक चुनाव अच्छे हुए, अगर आप सोचिए कि 1-2 सीटें भी अगर नहीं मिलती उनको, तो यही होगा ना इस साथ कि जहां से वो कहावत है ना, जहां पैदा होता है वहां बिकता नहीं, जहां पकता है वहां बिकता नहीं। तो वही स्थिति वो मुख्यमंत्री बनाने वाले 2014 में प्रधानमंत्री बनाए, उनको लगा कि मैं यहाँ की सत्ता को भी, यहाँ के समीकरण को तो बन भी सकता हूँ, तो ये समीकरण को मैं बदल सकता हूँ। उनके मन में यही था। तो उनका भविष्य अंधकार में, उनका भविष्य इस समय फिलहाल तो अंधकार जिस तरीके का दिखाया जा रहा है। हाँ, ये है कि 10-12% वोट वो लेने में कामयाब होंगे, लेकिन 10-12% ये वोट जो है अगर उन्होंने आधे का भी बंटवारा किया तो फिर एनडीए का इसमें फायदा होने वाला है। एनडीए अगर ज्यादा आरोप भी लगा है उनके ऊपर कि एनडीए का चेहरा है, वो एनडीए का चेहरा है, तो वो एनडीए का चेहरा इसलिए है कि वो युवाओं का वोट जो है उस वर्ग में भी युवा है, हर वर्ग में युवा है, युवा अपनी नौकरी देख रहा है, युवा अलग देख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की जहां तक स्थिति बनती है, नीतीश कुमार के हाथों में, दोनों हाथों में उनके लड्डू है। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, वो अपनी इच्छा से अगर छोड़ दें कि भाई मैं अब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं, हाँ, ये तेजस्वी यादव या बीजेपी या ये प्रशांत किशोर के बस का नहीं रहा ये रोग। उन्होंने खूब प्रयास कर लिए हैं, जिससे लगता है कि नीतीश कुमार
मुख्य धुरी रहेंगे, मुख्य धुरी थे, अब चुनाव के बाद भी मुख्य धुरी रहेंगे। ऐसे पलटने की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस वहां कमजोर हुई है और तेजस्वी उतना नहीं चल पाए। तेजस्वी चलेंगे, तेजस्वी विपक्ष में बड़ी भूमिका होगी, 70-80 सीटें जैसे बता रहे हैं, हो सकता है। कोई जादू हो जाए तो बात अलग है, वो कहा जाता है कि एग्जिट पोल हमेशा बदलते रहें, लेकिन इसमें उस समय जिस परिस्थितियां हैं ऐसा लगता नहीं। ऐसा लग रहा है कि बहुमत जो है एनडीए को मिल जाएगा 130 से 140, और ऐसा भी हो सकता है कि 150 के ऊपर भी पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो महिलाओं का वोट 5-7% हुआ और फैसला 5-6% पे होना है सर, सिर्फ 5%। तेजस्वी जैसे 33% वोट, 30 से 32% तेजस्वी के वोट रहेंगे और 35 से 36%, 37% वोट बीजेपी पाएगी। और हालांकि वो कम वोट पाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन वो हावी इसलिए रहेंगे कि उन्हीं पर सारा गेम उनके बगैर खेला गया है, उनके बगैर कुछ होना नहीं है। तो ये स्थिति बिहार की एक चीज और है यहाँ पर। हाँ। एक मैथिली ठाकुर का जो अलीनगर का विधानसभा क्षेत्र है, वो काफी चर्चा में रहा, चर्चा में है। क्या लगता है कि गाना गाएगी कि या बैठेगी विधानसभा में? संभावना तो बहुत कम नजर आ रही है। देखिए युवा हैं, वो बाकी चीजें हैं, उनको अनुभव की तो बिल्कुल कमी है। जीत जाएं तो ठीक है। बीजेपी का देखिए एक उनकी चुनावी रणनीति बीजेपी की बहुत कारगर साबित। वहां चुनाव केवल उम्मीदवार ही नहीं लड़ता बीजेपी का, उसकी पार्टी लड़ती है, उसके संगठन लड़ता है, उसके कार्यकर्ता लड़ते हैं। मोदी के नाम पे, जी बिल्कुल कहा, मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे वो कितना वोट पाती हैं, लोकप्रियता तो उनकी है, लेकिन उनका राजनीति में कुछ इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, अनुभव शून्य है वो बिल्कुल। इस तरह का निर्णय पार्टियां ले तो ले देती हैं, लेकिन उसका आगे कार्यकर्ताओं में, उनके कार्यकर्ता, वहां का जो कार्यकर्ता था पिछला चुनाव, उन्होंने केवल, उनका कार्यकर्ता सिर्फ 2600 वोट से हारा था। बीजेपी 2600 वोट से पिछला चुनाव हारा। अगर बीजेपी के उसी उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया गया होता, उसी को टिकट दिया गया होता, तो वो सीट आराम से निकल जाती। लेकिन बीजेपी ने भी वहां अपना दांव खेला है, उन्होंने स्थिति परिस्थितियों को। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां चौंकाने वाले निर्णय आएंगे। और ये स्थिति अब 14 तारीख, ज़्यादा घंटे नहीं रह गए हैं, लेकिन ये इतना तो तय लग रहा है कि नीतीश कुमार, सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही होगी बिहार की। बिल्कुल, जानकारी के लिए धन्यवाद मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि बिहार में कौन ताज पानेगा और क्या जो एग्जिट पोल आए हुए हैं कितना सही है। जो 67% वोट हुए हैं, 65% वोट हुए हैं, आखिर में वोट गए कहाँ पे, किसके पास गए हुए हैं, इसका भविष्य क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कौन कितने पानी में रह सकता है? आपके पास कोई जानकारी हो, कोई अनुभव हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।